हेलो गाइस, आज हम करेंगे एनाटमी का चैप्टर 3 सेल एंड टिश्यू। तो हम पार्ट 1 में सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर लिया था। अब हम आगे न्यूक्लियस पर। ये हमारे नोट्स हैं कि ऑल बॉडी सेल हैव अ न्यूक्लियस विद द एक्सेप्शंस ऑफ मैच्योर एथ्रोसाइट्स। कि आरबीसी को छोड़कर हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल। लार्जेस्ट सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है, देखो सबसे बड़ा ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस कंटेन द बॉडी जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। कि न्यूक्लियस के क्या भरा हुआ अंदर? डीएनए भरा हुआ है जेनेटिक मटेरियल में। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल डीएनए इज प्रेजेंट एज अ फाइन नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमोसोम। कि जो डीएनए पड़ा हुआ है ना, वो थ्रेड्स धागे की तरह में पड़ा हुआ है, जिसे हम कहेंगे क्रोमोसोम। इट इज़ अ रफली स्प्राइल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। इस द फ्लूइड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मा। इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ था है इसमें, इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्मा। आ रिलेटेड सब्सटेंस आरएनए इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस। इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। देखिए इसमें से कि ऑल बॉडी सेल हैव न्यूक्लियस विद एक्सेप्शन ऑफ मैच्योर। आरबीसी को छोड़कर ये हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। इसकी आउटर कवरिंग एक लेयर होती है जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियर एनवलप। और न्यूक्लियस में भरा रहता है जेनेटिक मटेरियल, किसकी फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में भरा हुआ रहता है। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल डीएनए इज प्रेजेंट फाइन नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिन। कि डीएनए की फॉर्म में एक धागे की तरह हुआ पड़ा होता है क्रोमेटिन। इसे हम जब वो डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। आरएनए की फॉर्म में भी है न्यूक्लियस होता है किसके सेल में? ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। अब हम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। रेड एंड ईवल शेप। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी शेप है? रेड है और ईवल शेप है उसकी। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नाउ एज पावर ऑफ सेल। इसे एक और नाम से जाना जाता है, किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को किसके नाम से? पावर ऑफ सेल। दे आर हेल्प इन रेस्पिरेशन। ये पाचन क्रिया पे मदद करता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। और मेटाबॉलिक उसकी रेट इंक्रीज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है, किसकी फॉर्म में करता है? एटीपी की फॉर्म में करता है। द मोस्ट एक्टिव सेल, ये मोस्ट एक्टिव सेल होती है। टाइप्स हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जाम्पल जैसे कि सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिसकी क्या है? किस में? लीवर में, मसल्स में, स्पर्मेटोजोआ में। अब हम आगे राइबोसोम पर। राइबोसोम दे आर टीनी ग्रेन्यूल्स कंपोस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। छोटे छोटे धागे, छोटे छोटे मतलब इसकी फॉर्म में पड़े हुए, दाने की फॉर्म में। ये देखो, ये रही हमारी राइबोसोम, दाने की फॉर्म में पड़ी होती है। किसके बनी होती है? ये आरएनए की और प्रोटीन के। दे सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड। प्रोटीन को किस में तोड़ते हैं? एमिनो एसिड में। व्हेन स्मॉल क्लस्टर इन द साइटोप्लाज्म, छोटे छोटे क्लस्टर होते हैं जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। राइबोसोम आर फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियर एनवलप की आउटर सरफेस पर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर। वर दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम द सेल। और एक्सपर्ट करते हैं प्रोटीन का। अब हम आगे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिव मेम्ब्रेन्स इन द कैनाल इन द साइटोप्लाज्म। कैनाल की शेप में पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर टू टाइप, इसके दो टाइप होती है, स्मूथ एंड रफ। जो स्मूथ होती है वो अटैच्ड नहीं होती है राइबोसोम से, इसलिए इसे कहते हैं स्मूथ। राइबोसोम इट इज सेफ फॉर लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसाइज। ये लिपिड का सिंथेसाइज करते हैं। हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड विद राइबोसोम, ये राइबोसोम से अटैच्ड होते हैं और ये स्मूथ वाले नहीं होते हैं। और इसे इसलिए क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये किसका सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन का।
हमारा नेक्स्ट है गोल्जी अपरटस। फिर हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम एक बैग की स्ट्रक्चर की तरह होता है। दे कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। इसमें भरे रहते हैं एंजाइम्स कई तरह के। इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेल वेस्ट टू द मटेरियल। जो भी वेस्टेज होती है ना ये लाइसोसोम निकालता बाहर। लाइसोसोम इनगल्फ ऑल द वेस्ट टू दैम प्यूरस इटसेल्फ। ये वेस्टेज को बाहर निकालता है। अब फिर हम करेंगे कल द सेल साइकिल।